यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो गया वीडियो स्टार्ट। चलो देखो पार्ट 2 तक हम लोग देख लिए थे, अब पार्ट 3 करना है ना। तो पार्ट 3 में हम लोग आज देखेंगे, ध्यान दो। आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर मान लो जैसे दोनों हम लोग देखे थे कि अगर मान लो एक नंबर ऐसा है जो जिसमें पॉइंट लगा हो, जिसमें ध्यान देखो इधर, और एक नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट नहीं लगा हो, पॉइंट नहीं लगा हो। तो कुछ नहीं करना है, रफ में क्या कर लेना है कि पॉइंट थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए मान लेना पॉइंट नहीं है। ये हो गया 43, ये वाला क्या हो गया 3, और ये दूसरा क्या हो गया 43। अरे तुमको ही भरने दिए हैं, ऐसे ही पकड़ो ले, तू और पकड़ो लेगा, दो उसको ये भरने दो, उसको ही दो। अरे लड़का तुम्हारा काम है, इसको कैसे देता है तुम, गधा कहीं का। देखो इधर ध्यान से। तो ये हो गया तुम्हारा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक बज गया 4 4 16 8 9 4 8 1। तो ये जो आया ना लास्ट वाला आंसर, उठा के यहाँ लिख दो 1 8 4। लेकिन हम फिर वही बात बोलेंगे कि यहाँ से सिर्फ लिख के मत छोड़ देना, पॉइंट भी इसी में लगा देना, पॉइंट भी, क्योंकि अगर तुम यहाँ से लिख के छोड़ देगा और पॉइंट हो जाएगा कि अगला स्टेप में लगाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा। यही स्टेप गलत हुआ, यहीं पर गलत हो गया। ये वाला स्टेप में तुम ही सोचो कि यहाँ पॉइंट नहीं आता ना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो गलत नहीं होगा जी, होगा। तो ये नहीं लिखना, ये लिख के छोड़ने देना, पॉइंट लगा देना। अच्छा पॉइंट लगा के बताए थे, इसमें तो कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसके यहाँ ध्यान ही नहीं देंगे। यहाँ इस नंबर में पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक तुम्हारा एक बात पॉइंट है, पॉइंट किधर से गिनना चालू करेंगे, मतलब पॉइंट कितना डिजिट के बाद है, पॉइंट कितना डिजिट के किधर से गिनना चालू करेंगे, राइट साइड से, है ना। तो राइट साइड से कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी राइट साइड से समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये तो हुआ कि जब मान लो कोई एक ही नंबर में पॉइंट रहे, कोई एक ही नंबर पे पॉइंट, और मान लो अब कभी ऐसा हुआ कि दोनों नंबर में पॉइंट आ जाए, दोनों नंबर में पॉइंट 1 2.3 और इनटू यहाँ लिखेंगे मान लो 1.53, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। अच्छा ये पता है कि नहीं पता है कि पॉइंट की जो पहले होता है उसको तुम लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ने का मतलब कि एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकती है। 1 2 पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको पॉइंट के बाद एक साथ नहीं पढ़ा जाता, पॉइंट के बाद एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ना। 1.53 3 ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस में यस सर, ऐसे नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद अलग अलग करके पढ़ा जाता है डिजिट को, अलग अलग करके, ठीक है ना। ऐसे 1.53 5 अलग 3, चाहे वो कितना बड़ा। हाँ अगर किसी का एग्जाम में 80.40 आया हो तो वहाँ से 0 हट जाएगा। हाँ 18.4। तो अगर 40 आया भी है तो 4 ही रहेगा। 18.4 कहने का मतलब हुआ कि 18.4 80.4 हाँ और 80.40, हाँ। दोनों तो एक ही चीज है। तो 80.40 ज़्यादा नहीं है ना। नहीं ज़्यादा नहीं है, दोनों एक ही है। और ये दोनों परसेंट में आया है। हाँ? दोनों परसेंट में आया तो भी एक ही है, तो भी मान लो हम लिख देंगे 80 अरे लड़की फिर इसलिए तुमको नहीं समझ में आएगा। 80.4% और 80.40% दोनों एक ही है, ठीक है ना। पास में दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़। लेकिन ऐसा ही लिखा जाता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट, ठीक है ना। और ऐसा कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का सेम वैल्यू है, दोनों का सेम वैल्यू है। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ देखो, अरे लड़का हल्ला क्या कर रहा है, देखो इधर। तो अगर मान लो दोनों जगह पॉइंट है, क्या रहे, अच्छा ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि पॉइंट के बाद जैसे मान लो ऐसे है 2 3 4.869,
तो इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, इसको एक साथ पॉइंट के पहले जो तुम्हारे पास नंबर है उसके एक साथ पढ़ सकते हैं, उसके एक साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे पढ़ दो 234 200 या 234 पढ़ दो, कोई दिक्कत। लेकिन पॉइंट के बाद अगर तुम पढ़ेगा 869 तो गलत हो जाएगा, बस समझा ना। या पॉइंट के बाद तुम ऐसे पढ़ देगा 869 तो भी गलत हो जाएगा, तो भी। तो पॉइंट के बाद ऐसे पढ़ना है 869, एक एक करके पढ़ना है। क्या करना है? 869। तो इसको पढ़ लेंगे 234.8869 या ऐसे पढ़ो 234.869। समझ है? पॉइंट के बाद कितनों नंबर है, कितनों सबको कितनों नंबर है, सिंगल पढ़ना है, सबको सिंगल सिंगल पढ़ना है, सबको सिंगल सिंगल पढ़ना है। चलो एक नॉलेज तुमको एक्स्ट्रा मिल गया। चलो अब यहाँ पर करना क्या है, फिर अब में लाना है और तो मान लेना है कि यहाँ पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पॉइंट ही नहीं है। ये हो जाएगा 123, क्या हो जाएगा? 123। यहाँ भी पॉइंट ही नहीं है, यहाँ भी पॉइंट ही ये हो जाएगा 153 हो जाएगा ना। Yes, और सिंपली जैसे मल्टीप्लाई तुम लोग करता है कर दो। चलो 3 3 जा 3 2 जा 3 5 3 जा 15 और एक बच गया 5 2 10 और एक 11 फिर एक बच गया 5 1 5 6 दो कटम कुटुम 3 2 3 2 9 6 5 6 5 11 3 3 6 एक साथ एक 11 11। ये बोला कौन बोलता है? 8 मेरा बोलता है जी। 6 और 2 8 6 और 2 8 1। अब जो आंसर आया यहाँ लिख दो यहाँ, लेकिन बी केयरफुल, पॉइंट भी यहीं लगाना है, पॉइंट भी। यही लगा। तुम लोग सोचता है कि अरे अगला स्टेप करेगा तो स्टेपों मेरा बढ़ जाएगा, 2-3 स्टेप हो जाएगा। अरे गधा 2-3 स्टेप हो जाएगा ठीक है, लेकिन स्टेप भी तो सही होना चाहिए ना। अब तुम 10 को स्टेप लिख दिया, पता चला ऊपर में 2-3 स्टेप गलत कर दिया, तो सही है नहीं। तो इसलिए एक एक स्टेप करो लेकिन सही करो, समझ रहा है? चलो देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, अब दोनों जगह पॉइंट है। अब यहाँ पर तुमको गिनना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है गिनना। किधर से? राइट साइड का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे ये नंबर है 12.3 एक नंबर है ना जी, तो 12.3 में पॉइंट इधर से अगर जाएगी तो 2 डिजिट के बाद आया, इधर से अगर जाएगी तो 2 डिजिट के बाद, और अगर इधर से जाएगी तो 1 डिजिट। पॉइंट आएगा। तो हमको किधर जाना है, राइट से जाना है कि लेफ्ट से? राइट से कितना डिजिट का पॉइंट है? तो यहाँ बगल में लिख लो। अब इसको उठा लो 1.53। राइट से कितना डिजिट का पॉइंट है? यहाँ लिख लो और दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। टोटल कितना हो गया? 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1 और 2 तो तुमको 3 डिजिट का पॉइंट लगा देना है। क्या लगाना है? 1 2 3 1819। समझा कि नहीं आया? यस सर। अब जब दो नंबर के वाला समझ में आ गया तो 3 भी 4 भी 5 भी जितना नंबर है सब उसे करेंगे, सब। उसकी तरफ अब देखो एक थोड़ा सा क्या होता है ना, जिसको थोड़ा सा नॉलेज इस बात का नॉलेज है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के सबसे लास्ट में 0 कोई वैल्यू, लेकिन बीच में रहेगा तो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू क्योंकि इधर जाएगा तो 3 नहीं भागने देगा और इधर से जाएगा तो पॉइंट नहीं भागने देगा। बात समझ रहा है ना? तो इसलिए इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू। लेकिन मान लो यही 0 यहाँ रहता, 3 के बगल में, 3 के राइट साइड में रहता, तो इधर से तो नहीं भागता 0, लेकिन इधर से भाग जाता। बात समझा कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ इस 0 को वैल्यू नहीं, इस 0 को वैल्यू नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब थोड़ा सा अगर जिसको इस चीज़ का नॉलेज है तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन ऐसा सेट करता है ना, तुमको लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, बहुत समय लेगा, लेकिन अगर तुमको तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तुम कॉन्सेप्ट से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में हार्ड नहीं सेट होता है, बस कॉन्सेप्ट हार्ड यूज होता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हार्ड नहीं सेट होता है। और वो कॉन्सेप्ट तुमको पता है ना, तो क्वेश्चन को चुटकी में बना देगा तुम, ठीक है। तुम 8 क्लास में चल गई, तुमसे ये टेस्ट लेगा 916.389 इंटू 589.219 थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं बना देगा 8 क्लास में उनको, ये ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसको टेस्ट ही लेना रहेगा कि तुमको डिसिमल वाला आता है कि नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन, तो छोटा नंबर दे देगा 2.21.38 और दे देगा 1.23, ऐसा दे देगा कि थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या हो जाएगा? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन सेट नहीं होता जिसमें ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग के पास नॉलेज नहीं होता है और कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। लेकिन रियली में क्वेश्चन में एग्जामिनर लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट करता है ना कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन विदिन 1 सेकेंड बन जाएगा, सॉरी विदिन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। और अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम 10 मिनट लगा दो, नहीं बनेगा।
इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सेट होता है, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सेट नहीं होता है। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, सिंपल। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें कॉन्सेप्ट है, और अगर तुम उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाया ना, तुमको पक्का कि 3-4 मिनट लग जाएगा बनाने में, और कॉन्सेप्ट लगा के बना दिया तो 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? जैसे देखो हम अभी लिखने वाले हैं नंबर, क्वेश्चन लिखने वाले 4.132, ठीक है ना, इंटू 2.0000। अब जिसके पास इस बात का नॉलेज नहीं है कि पॉइंट के बाद वाला सब, पॉइंट के बाद में सबसे लास्ट वाला जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो पॉइंट के सबसे लास्ट में ये जीरो है, अगर इसको हटाएगा तो फिर तो ये लास्ट हो गया ना, फिर इसको हटाएगा तो ये लास्ट हो गया ना, फिर इसको हटाएगा तो ये लास्ट हो गया, और पॉइंट के राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट भी नहीं है। अब तुम बताओ, अगर इस चीज़ का जिसके पास नॉलेज नहीं था वो करता क्या पता है, 4132 यहाँ भी पॉइंट आ रहा था 20000, करता कैसे नहीं करता जी, और फिर ऐसे से करता, लास्ट में आंसर लाता है। तो यहाँ 3 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 मिनट नहीं 2 मिनट तो जरूर लगता ना जी। लेकिन जिसका पास इस चीज़ का नॉलेज है कि पॉइंट के बाद सबसे लास्ट का जीरो का वैल्यू नहीं है, और अब इसका अगर वैल्यू नहीं होगा तो ये हट जाएगा, फिर भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, रफ में करेंगे, रफ में सिर्फ इतना ही करना, 4132 और 2, सुना है ना। और यहाँ का 4628 लिख दो, 8264, और रुको, तुम इसे कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए अब जब हम लोग पॉइंट को गिनेंगे, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर ये गिनेंगे तो यहाँ से नहीं गिनेंगे, यहाँ से, तो इसमें तो पॉइंट ही नहीं है फिर, अगर रियली में देखेगा तो इसमें तो पॉइंट ही नहीं है फिर, नहीं ना जी, क्योंकि अगर ये सब भाग गया तो ये पॉइंट भी, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ देखो 1 2 1 2, और तुम ऐसे करके घर में देख लेना, ये वाला करके घर में देख लेना, ये वाला 41322000 और लास्ट में आंसर निकालना। तो अगर इसको वैल्यू दिया ना, अभी इसको वैल्यू दिया कि नहीं दिया, जैसे तुम्हारे कर ही के दिखा देते हैं हम, 00004 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। ये देखो ये हो जाएगा 4628 0004628, ठीक है ना। अब देखो इस जीरो को तुम वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब तुमको पॉइंट अब यहाँ से गिनना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अब इसको वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा, समझे। तो 1 2 3 4 1 2 3, तो 4 और 3 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग 8.26, अच्छा इसको, हाँ तो ये हो गया। अब जो तुमको पता है, इसको अगर सुंदर से लिखना रहेगा, आंसर को बना के अच्छा से लिखना रहेगा, जो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब अच्छा लगे पढ़ने में या सुनने में, देखने में। तो ये सब जीरो कोई वैल्यू नहीं है। तो जो काम तुम लास्ट में कर रहा है, जो तुम काम लास्ट में कर रहा है, वो काम तुम शुरू में ही कर दो, नहीं समझा। जैसे मान लो ऐसे है मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है 15/9 18/10 ऐसे है, ठीक है ना। तो तुम, बहुत लोग करता क्या, पहले मल्टीप्लाई कर लेगा, पहले 18 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेगा और यहाँ लिख देगा, ठीक है। फिर 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ लिख देगा, और यहाँ आगे काटना चालू करेगा। अरे बोका, यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा होता है, वीडियो में बताया ना, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा होता है, डिवाइड करने से नंबर छोटा होता है। तो तुम यही छोटा कर लो ना, छोटा कर लेगा तो तुमको मल्टीप्लाई करने में भी आसान होगा, और तू मल्टीप्लाई कर लेगा तो नंबर तो बड़ा हो गया, यहाँ हुआ ना जी। अब बड़ा नंबर को काटना थोड़ा सा टफ है, क्या है, टफ है ना। तो तुम यहाँ मत काटो, यही काट लो, पहले ही काट लो, ऊपर ही काट लो, ऊपर ही डिवाइड कर लो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 5 3 15, 5 2 9 1 9 9 2 18, 2 से कट गया, 3/1, लो 3 आंसर 3। अब तुम 15 और 18 को मल्टीप्लाई करता, तो तुम ऐसे करता, पहले 18/15 करता ना जी, करता कि नहीं करता। फिर इसको लिखता ऐसे 270, और फिर यहाँ 9 10 जा 90, फिर 0 से 0 काटता, 9 1 9 9 3 जा, फिर लास्ट में 3 करता। नहीं समझा मेरी बात को, समझ रहा है मन। तो फास्ट हो जा रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो घर में जाके वीडियो स्लो करके देख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, जो हम बताना चाह रहे हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जो काम शुरू में ही होता है उसको शुरू में ही
कर लो, बाद में मत करो, क्योंकि बाद में करेगा तो फिर तुम्हारा वर्क बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। समझ रहा कि नहीं आ रहा? और ये तो फिर भी आसान नंबर है। कैसे आसान है? 0 0 कट गया तो आसान हो गया तुम्हारे लिए। फिर साफ 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 दिख रहा है कि ये 9 के टेबल में 27 आएगा। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कभी कोई क्या होता है कि ऐसा मल्टीप्लाई होकर ऐसा नंबर आएगा ना, उठपुटांग नंबर आ जाएगा ऐसा, समझ रहा है ना? ऐसा नंबर आ जाएगा, फिर काटने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए यही काट लो, ऊपर ही काट लो, ठीक है? अच्छा एक बताओ, जब यहाँ नहीं कट रहा कोई भी तो मल्टीप्लाई करके जब आता है तुम्हारे पास आंसर तो वो भी नहीं कटेगा, वो भी। बहुत लोग दिमाग लगाता है कि अच्छा यहाँ ना कट लो हो तो चल नीचे काटबो, हो सका नीचे कट देता हूँ, नीचे भी ना कटता हूँ, बस मैं ऊपर ना कट लो तो नीचे भी ना कटता हूँ, ठीक है? तो कटना होगा तो यहीं कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो नीचे भी नहीं कटेगा, नीचे भी। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो नीचे काटने के लिए। यहाँ नहीं कटा तो नीचे आके दिमाग मत लगाओ, नीचे काटना है हमको। इसे समझ में आ नहीं रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आए आगे बढ़े? यस सर। चलो देखो, अब देखो तुम लोग मल्टीप्लाई में ये सब चीज़, कितना सारा चीज़ तुम लोग को सीखने के लिए था, लेकिन तुम लोग सीखा नहीं बचपन में, और इसका नतीजा ये है कि तुम लोग को दिक्कत होता है, मैथ में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है। समझ आ कि नहीं आ रहा? ये सब चीज़ एकदम 6 क्लास तक एकदम आते एकदम क्लियर कट होना चाहिए। समझ आ कि नहीं आ रहा? लेकिन बहुत लोग ऐसा बच्चा हो 8 में जिसको ये भी नहीं पता हो ढंग से, ठीक है? तो उस तरह देखो, गलती दोनों का है, स्टूडेंट का भी है, टीचर का भी है, ठीक है ना? बहुत बच्चा पढ़ भी नहीं करता तो टीचर पढ़ाया कैसे? अब बहुत बच्चा होता है कि पढ़ने ही खोजता है लेकिन टीचर फाकी मारता है, तो दोनों गलती होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि एक ही गलती है, सिर्फ बच्चे लोग की गलती है, ठीक है? चलो देखो, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गया ना जी? यस सर। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मान लो हम देते हैं 2.000 और देते हैं 3.00, इसका आंसर बताओ। 6। कौन बोला? हम। तुम बोली, और कौन बोलेगा? 6। क्या होगा आंसर? 6 होगा कि नहीं होगा? हाँ। हो गया। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था तो 2 सेकंड के अंदर आंसर बोल दिया, और कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो इसी को घिसड़ते रहता बैठ के कॉपी में, नहीं जी? अच्छा, अब बहुत लोग ये भी देखते हैं, अभी भी बहुत लोग करता है, जैसे मान लो ऐसा रहेगा, ऐसा मल्टीप्लाई दे दिए तो इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा ऐसे करके, समझ आया ना? ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा। अरे बोका, हटाओ इसको, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, समझा कि नहीं आया? तो जहाँ पर मतलब जहाँ पर जल्दी किया जा सकता है वहाँ जल्दी करो, टाइम बचेगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। अब वो थोड़ी ना तुम्हारा एग्जामिनर देखने वाला है कि तुम ऐसे करके मल्टीप्लाई किया कि महीने में कर दिया, उन्हें नहीं देखेगा जी। उसको तो साल इतना से मतलब है, 8 लाख से मतलब है। 80,000 नहीं है, 1 10 100 10 1 10 100 1000 10,000 8 लाख, ठीक तो बोले थे? चूँकि लाख में 5 जो होता है, लाख में तो है 5 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो कि आना चाहिए बचपन में ही, तुम लोग को ये सब खत्म कर देना चाहिए था कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोई बात नहीं है ना, अभी भी बहुत समय है। चलो देखो, अब थोड़ा सा आते हैं डिवीजन पर। कहाँ पर आते हैं? और मल्टीप्लिकेशन कुछ छूट रहा है का, डिसिमल बता ही दिए, ठीक है? और कुछ डिसिमल बता दिए, डिसिमल का और ऐसा कोई टाइप जो छूट रहा हो नहीं। डिसिमल एक पॉइंट वाला हो गया, एक जिसके साथ 0 रहेगा वो भी हो गया, 1 के साथ 0, मान लो 2 के साथ 0 है तो वो भी हो गया, हुआ ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, मान लो ऐसा रहा 4 1 0 0 और 3 2 0 0, तो कुछ नहीं करना, खाली 41 और 20 और बाकी 4 0 लास्ट में। यहाँ जितना आंसर आएगा लास्ट में 4 0 सुना कि नहीं है? चलो, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया डिवीजन। क्या हो गया? अच्छा, डिवीजन को थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, खासियत कि मल्टीप्लिकेशन में खासियत क्या है देख लेते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी पहला खासियत ये है कि जब भी तुम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, जब भी तुम किसी नंबर, अच्छा नोट्स है ना, पता है नोट्स आदमी को ना, नोट्स मतलब इससे मतलब नहीं कि तुम इंग्लिश में लिख रहा है कि हिंदी में लिख रहा है कि देहाती भाषा में लिख रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस तुम ऐसे लिखो कि तुमको समझ में आना चाहिए, बस। दुनिया जाए तेल लेने, उससे मतलब नहीं। 1 लीटर लेगा तेल, 2 लीटर लेगा, उससे कोई दिक्कत। मेरा घर में कितना तेल का ज़रूरत है, हमको उससे मतलब है ना जी, है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि नोट्स तुम्हारे हिसाब से बनना चाहिए,
और इस नोट्स में ये मैटर नहीं है कि तुम इंग्लिश में लिख रही है कि हिंदी में लिख रही है, देहाती में लिख रही है, उर्दू में लिख रही है, संस्कृत में लिख रही है, इस सबसे कुछ मतलब नहीं है। तुम ऐसा लिखो कि तुम एक साल बाद पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा? तो अभी जैसे मान लो हम इंग्लिश में यहाँ नहीं लिखाएंगे स्टेटमेंट, लेकिन हम हिंदी में तो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो तुम भी जब वीडियो देखेगी घर पर तो तुम भी लिख दो हिंदी में, जब भी किसी नंबर को ऐसे करके लिख लो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुमको तो काम आए करेगा, प्लस मेरा बाल बच्चा को भी काम आ जाएगा, जिसका नोट्स अच्छा रहेगा ले लेंगे एक आध दो दिन के लिए लोन पर, है ना, लोन पर लेंगे, ठीक है ना, ताकि तुम लोग भी तो अपना बाल बच्चा को देगी फिर पढ़ने के लिए। देखो अरे नहीं हाँ पायल ठीक बोलिएगा, तो बन नहीं रहा है। हाँ फोटो भी करा देना। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या होगा कि जब भी किसी नंबर को, कोई भी नंबर है दुनिया का, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, कोई भी नंबर है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, उसको अगर 1 से तो वही नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, कुछ और रख लो यार, 2/3 इंटू 1 कर लो, 2/3 आ जाएगा। -5 इंटू 1 कर लो, माइनस 8.31 कर लो, इंटू 1 कर लो, -8.31 आ जाएगा। 0 इंटू 1 कर लो, 0 आ जाएगा। बस में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। -8/9 कर लो, इंटू 1 कर लो, -8/9 आ जाएगा। x इंटू 1 कर लो, x आ जाएगा। a/b इंटू 1 कर लो, a/b आ जाएगा। -a इंटू 1 कर लो, -a आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इस समय? ये था प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है कि जब भी किसी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ को ले लो, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? जैसे मान लो 5 इंटू 0 क्या आएगा? -2.3 इंटू 0 क्या आएगा? 5/3 इंटू 0 क्या आएगा? -2/3 इंटू 0 क्या आएगा? -8.9/2.3 इंटू 0 क्या आएगा? समझ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, x इंटू 0 इक्वल टू -x इंटू 0 इक्वल टू 0। a/b इंटू 0 इंटू a/b इंटू 0 इक्वल टू, मतलब इधर कुछ भी ले लो, इधर समझ आया कि नहीं आ रहा? और उधर 0 ले, उधर आंसर क्या देगा? 0। मतलब इनपुट कुछ भी रहे, इनपुट, हाँ इनपुट कुछ भी हो जाए, इनपुट कुछ भी, आउटपुट 0। लेकिन यहाँ इंटू 0 होना चाहिए, इंटू। कोई दिक्कत? चलो प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? जैसे मान लो हम बोल दिए 2 इंटू 3 तो क्या आएगा? 6। और इसको पहले रख लिए और इसको मतलब प्लेस चेंज कर दिए, आगे लोगो पीछे लोगो तो भी क्या आएगा? 6। अब इसका बोलेगा यूज क्या है सर, कहाँ इसका यूज होता है, बता दीजिए वो भी थोड़ा सा। तो जैसे मान लो हमको 2 इंटू 9 करना है, ठीक है ना, तो जो बच्चे लोग होता है ना ऐसे पढ़ेगा टेबल, 2 जब 4, 2 1 जब 2, 2 जब 4, कहाँ तक जाएगा पढ़ते? 9 लेकिन 2 का टेबल ना पढ़ के 9 का कितना बार? कम समय लगेगा नहीं समय? तो 2 का टेबल पढ़ेगा 9 तक जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह 9 का टेबल 2 का पढ़ लेते हैं, कम समय लगेगा, 2 बार में टेबल खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 18। क्या जाएगा? यहाँ इसका यूज है। पास में आ रहा ना? जैसे मान लो तुमको सपोज दैट कि 5 9 नहीं आ रहा, 5 9 नहीं आ रहा है, टेबल नहीं पता 5, तो 5 9 नहीं पता, लेकिन 9 5 जब पता तो काम हो जाएगा 45। बात समझ आ गया नहीं आ रहा? यहाँ ध्यान दो बाबू, छोड़ो खिड़की छोड़ो, पूरा यहाँ ध्यान देना है, दिमाग और शरीर दोनों यहाँ होना चाहिए। देखो यहाँ तो प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आ गया। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोलते हैं
तो वो डिटेल लिखना, पी मत कर देना खाली। तो पता चला 10 साल 1 साल बाद पढ़ेगा तो तुम्हें भी नहीं समझाएंगे पी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो पी से प्रॉपर्टी तुम लोग पूरा लिखना। अभी हम जितना शॉर्ट लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना जी, शॉर्ट में नहीं बोल रहे हैं ना जी, प्रॉपर्टी को नहीं बोल रहे हैं कि P4 ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं, प्रॉपर्टी 4 पूरा बोल रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है, बोल रहा है कि इस मान लो तुम्हारे पास 4-5 और नंबर मल्टीप्लाई में है ना, 5 × 3 × 2 × 6 × 9 ऐसे है, ठीक है ना। तो तुम फ्री है, किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर लो पहले, किसी को भी उठाकर कहीं से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। उससे फायदा क्या होगा तुमको, जैसे मान लो 5 × 10, देखो 1 के साथ 0 आ गया, 1 के साथ 0 आ गया। अब देखो, अब अगर तुम 9 6 जा पहले कर लेगा, 9 6 जा, तो 9 6 जा 54 का टेबल 3 बार जानता है तुम करने नहीं आता, तो इसलिए 9 4 जा नहीं करेंगे, 9 6 जा 6 3 जा कर लेंगे, 18 आ गया। और फिर 18 9 जा कर लेंगे, 18 कितना होता है, 18 9 जा 162 हाँ 162। अब 10 और 10, तो ये 162। ये मत पूछना सर 0 कैसे आ गया, बिल्कुल पहले बता चुके हैं, एक ही चीज़ बार बार बताते रहेंगे तो फिर नया चीज़ आ नहीं पाएगा, नया चीज़। हाँ समझ में कि नहीं आया। तो देखो अगर ये चीज़ नहीं पता होता कि किसी को भी उठा के किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर तुरंत आता नहीं आता। अगर हम लोग ऐसे करते रहते सीक्वेंस में तो देखो कितना टफ हो जाता। 5 3 जा 15, चलो 15 2 जा 36 जा तो 36 जा, मान लो ये भी आसान है, कितना हो जाएगा। और चलो ये भी आसान है, ये भी कर लिया, ये भी। लेकिन चलो मान लो अगर ऐसा हो जाए, सर वो क्वेश्चन है, यहाँ मान लो 9 हो जाए, यहाँ भी 9 हो जाए, समझ में रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर तो ऐसे कर लो, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 है ना। मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा ही, लेकिन कहने का मतलब कि उसको उसके साथ बनाओ। अच्छा पहले ढूंढो, इसमें ढूंढो कि कहीं ऐसा तो नहीं पेयर बन रहा है जिससे 1 के साथ 0 दे सकता है, 2 के साथ 0 से 3 के साथ, ऐसा पहले ढूंढ लो, ऐसा पहले। तो ऐसा कहीं है नहीं कहीं, तो ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी को भी किसी साथ कर सकते, किसी को भी किसी साथ। लेकिन पहले देखो जब ऐसा दिया रहेगा ना, जैसे देखो ऐसे बातें करो, ए लड़की इधर देखो, जब ऐसा दिया रहेगा जैसे मान लो ऐसे देगा, ठीक है, मान लो 5 × 3 है ना, 2 × 5, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ दे देगा, मान लो दे देगा 5, ठीक है। अब अगर इसको पेयर बना के करेगा तो आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 5 बचा ना। तो अब ये तो आसान है, 2 से हुआ 5, 5 2 जा, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और क्वेश्चन इसी तरह का है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 41 × 23 × 69 × 89, इस तरह नहीं आएगा। इस तरह क्योंकि इस तरह से यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी चेक हो पाएगा, बच्चा के पास कॉन्सेप्ट थोड़ी चेक होगा। बस इससे एक ही चीज़ चेक होगा कि तुमको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, बस यहाँ से यही चेक हो पाएगा। लेकिन यहाँ से ये चेक हो पाएगा अगर तुम्हारा इसको बनाने में अगर तुम 2 मिनट लगा दे रही है, इसका मतलब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का है, 15 से 20 सेकंड का है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, लेकिन बच्चे लोग सोचता है कि यार ये मल्टीप्लिकेशन की देना करना है तो बस एकदम चालू रहता है, थोड़ा सोचेगा नहीं पहले बनाने से पहले कि कैसे बनाना है। बस यहाँ देखा कि मल्टीप्लाई दे दिया है तो मल्टीप्लाई ही करना होगा, बस धड़ेले से करने लगता है, फटाफट करने लगता है। 5 हो जाए 20, 22 जा, फिर 5 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 40 हो गया, ठीक है, फिर 25 कर देगा, समझ आ नहीं रहा। तो कहने का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करने लगता है, थोड़ा वहाँ समय लग जाएगा, थोड़ा वहाँ समय लग जाएगा। आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वहाँ समय लग जाएगा, बात में ना। अच्छा एक अच्छा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, शानदार प्रॉपर्टी है, धाका वाला। हाँ वो नहीं हुआ, ये थी एक बताया था फोरे को तो मिटाए हम, कैसे लिखे थे यार, ये हमारा परछियाँ अभी भी दिख रहा है, ऐसे है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है ना। ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अच्छा है, काम बहुत जगह देगा, ठीक है, काम बहुत जगह देगा, थोड़ा ऐसा है। अच्छा एक बताओ, ये जो हम बताए थे ना ये वाला, कि किसी को उठा के किसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तभी हो पाएगा जब सब जगह मल्टीप्लाई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि तुम एक जगह मल्टीप्लाई देख लो,
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। सर तो बोले थे किसी को किसी से कर दूँ। अरे बोका, सर ये भी तो बोले थे कि हर जगह मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, हर जगह मल्टीप्लाई है, नो सर। फिर तू कैसे कर दिया? इसलिए बोलते ध्यान से, ठीक है। देखो इधर, तो हर जगह सब जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए, नंबर के बीच में सब जगह, तभी किसी को उठा के किसी के साथ कर सकता है। बात समझ में है ना? प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, ऐसा है कि दो नंबर ब्रैकेट में रहेगा, दो नंबर और दोनों के बीच में यहाँ तो प्लस रहेगा तो माइनस। दोनों के बीच में यहाँ तो प्लस रहेगा तो बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? यस सर। और बाहर में कोई ऐसे ही नंबर रहेगा, बाहर में कोई ऐसे ही नंबर है। ऐसा इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट समझती है ना? यस सर। इस तरह ऐसा रूप रहेगा नंबर, मतलब कुछ जब क्वेश्चन अगर इस तरह का दिखे, क्वेश्चन अगर बाहर में कोई नंबर है, उसके बगल में कुछ नहीं है, फिर डायरेक्ट ब्रैकेट आ गया और अंदर दो नंबर है, और दोनों के बीच में या तो प्लस है या तो माइनस है, तब कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले प्लस वाला बता देते हैं, लेकिन ध्यान रहे बीच में प्लस या माइनस ही होना चाहिए। यहाँ बीच में अगर इंटू और डिवाइड रहेगा तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा। फिर तब क्या करेंगे उसको भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। जब ऐसा रहेगा, अच्छा तब एक चीज़ और जान लो कि जब ऐसा हो कि बाहर कोई नंबर है, बाहर कोई और उसके बगल में इधर राइट साइड में कुछ नहीं है, अब तुरंत ब्रैकेट आ गया तो यहाँ इंटू छिपा हुआ है, यहाँ इंटू छिपा हुआ है। 30 मिनट पार कर गया। कब कितना मिनट हो गया? 30 मिनट अभी 30 ही हुआ है। चलो अब अच्छा चलो थोड़ा सा मतलब बाकी है, लेकिन एक ही वीडियो बनाते हैं ना, ताकि कम से कम 30 मिनट का कम से कम देख लेगा ना। चलो वीडियो को पॉज कर दो, मतलब पॉज नहीं, मतलब स्टॉप कर दो वीडियो को।